गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने ये एक्टिविटी पढ़ी थी। तो इस कैन का या बॉटल का शेप क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि जब हम इसके ऊपर ठंडा पानी डालते हैं तो इसके अंदर की जो स्टीम होती है वो कंडेंस हो जाती है। कंडेंस होकर के वो स्टीम वापस से वाटर वेपर में चेंज हो जाती है, जिससे अंदर की जो एयर होती है वो रिड्यूस हो जाती है। बाहर का जो एयर प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है और अंदर एयर प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी शेप ख़राब हो जाती है। Now recall some of your experiences. Does the wind coming from your back help you in flying the kite? जब आप पतंग उड़ा रहे होते हो तो आपके पीछे से जब हवा चलती है तो पतंग उड़ाना बहुत आसान हो जाता है। Is it easier to row the boat if wind flows from behind? इसी तरह से विंड की डायरेक्शन में ही नाव चलाना बहुत ईजी हो जाता है ना। जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है उसी डायरेक्शन में अगर हम नाव चलाते हैं तो हमारे लिए बहुत ईजी होता है। कैन यू राइड अ बाइसिकल अगेंस्ट द विंड्स डायरेक्शन? आपने कभी हवा की डायरेक्शन के अगेंस्ट में साइकिल चलाने की कोशिश करिए। हवा की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन से अगर हम साइकिल चलाते हैं हमको बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है साइकिल को राइड करने में। क्यों? क्योंकि हवा हमको पीछे की तरफ धकेलती है और हम आगे चलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो साइकिल चला इसके अगेंस्ट में, विंड की डायरेक्शन के अगेंस्ट में साइकिल चलाना बहुत मुश्किल होता है। टू कीप द बाइसिकल ट्यूब टाइट वी हैव टू फिल एयर इनटू इट। इसी तरह से साइकिल की ट्यूब को टाइट रखने के लिए हम उसके अंदर हवा भरते हैं। द ट्यूब में इवन बस्ट इफ़ एयर इज़ ओवरफिल्ड। और अगर हमने ट्यूब के अंदर हवा ज़्यादा भर दी तो ट्यूब फट जाती है। वॉट इज़ द फंक्शन ऑफ एयर इनसाइड द ट्यूब? ट्यूब के अंदर हवा हम जो भरते हैं उसका क्या काम होता है? हाउ डज़ द एयर कीप द बाइसिकल ट्यूब इन शेप? किस तरह से हवा बाइसिकल की ट्यूब को शेप में रखती है। ऑल द अबव एग्जाम्पल शो दैट द एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। ये जितने भी एग्जाम्पल्स हमने ये पढ़े इन सब से क्या पता चलता है हमको, इस क्या शो होता है कि हवा के अंदर क्या होता है? प्रेशर होता है। The leaves of trees, banners or flags flutter because of this pressure when the wind blow. आपने देखा होगा कि हवा के पत्ते हिलना शुरू हो जाते हैं। बैनर्स या झंडे जो लगे हुए होते हैं वो फ्लटर करना स्टार्ट हो जाते हैं जब बहुत तेज हवा चलती है। ठीक है, तो उसका रीज़न क्या है? क्योंकि एयर क्या करती है? प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से ये हिलना शुरू हो जाते हैं। Why the shape of the can or bottle gets distorted? अब कैन और बॉटल की शेप डिस्टॉर्टेड क्यों होती है? वही एक्टिविटी जो हमने अभी पढ़ी थी। द कैन गेट्स compressed because the steam in the can or bottle condenses and reduces the amount of air inside. कैन क्या हो जाता है? वो कंप्रेस्ड हो जाता है, पिचक जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की जो स्टीम होती है वो कंडेंस हो जाती है, जिसकी वजह से जो एयर होती है वो कम हो जाती है। व्हेन द वाटर इज पोर्ड ओवर इट, जब हम पानी डालते हैं तो वो कंडेंस हो जाता है और उसके अंदर की जो हवा होती है वो कम हो जाती है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर फ्रॉम आउटसाइड द कैन इज मोर देन द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द कैन। जो कैन होता है उसके बाहर एयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और अंदर प्रेशर बहुत कम होता है, जिससे उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो ये तो हमने एग्जांपल्स पढ़े कि एयर एक्सर्ट प्रेशर। अब हम पढ़ेंगे हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। जो हाई स्पीड की जो विंड्स होती हैं उनके अंदर एयर प्रेशर बहुत कम होता है, यानी कि जो तेज़ हवाएं जब चलती हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। टेक अ स्मॉल, एक एक्टिविटी करेंगे हम। टेक अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर एंड क्रम्बल इट इनटू अ बॉल। एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा लेंगे और उसको क्रम्बल करके हम एक बॉल की शेप देंगे। बॉल शुड बी मेड इन सच अ वे दैट द बॉल साइज इज स्मॉलर देन द माउथ ऑफ एन एम्प्टी बॉटल। एक बॉटल लेंगे हम और कोशिश करेंगे कि जो बॉल का साइज़ है, क्रम्बल करके हमने बॉल जो बनाई है उसका साइज़ इस बॉटल की मुंह से छोटा हो। होल्ड द एम्प्टी बॉटल एंड प्लेस द पेपर बॉल जस्ट ऑन इट्स माउथ। इसको इस तरह से हम बॉटल को पकड़ेंगे और पेपर को, जो बॉल है उसको भी हम बिल्कुल इसके सामने रखेंगे। नाउ गिव अ ब्लो टू फोर्स द बॉल इनसाइड द बॉटल। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद बॉटल ऑफ डिफरेंट साइजेस। अब हम उसको रख करके और उस
बॉल के ऊपर हम क्या करेंगे, एयर ब्लो करेंगे, फूंक मारेंगे ताकि वो बॉल अंदर चली जाए। और इस एक्टिविटी को हम अलग अलग साइज़ की बॉटल से करेंगे, ठीक है। देन थर्ड एक्टिविटी है, टेक 2 बलून्स ऑफ नियरली इक्वल साइज एंड ब्लो बोथ ऑफ देम। 2 इक्वल साइज़ के हम बलून लेंगे, ठीक है, और उनके बीच में हम एयर ब्लो करेंगे, फूंक मारेंगे। पुट अ लिटिल वाटर इनटू देम, इनके अंदर थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। टाई ईच वन टू अ स्ट्रिंग एंड हैंग देम ऑन अ साइकिल स्पोक और अ स्टिक 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट। एक स्टिक लेकर के उसको हम इस तरह से इन दोनों को हम बांध देंगे, दोनों के बीच में 8 से 10 सेंटीमीटर का गैप होगा। ब्लो इन द स्पेस बिटवीन द बलून्स, अब ये जो स्पेस है यहाँ पर हम फूंक मारेंगे। वॉट विल हैपन, क्या होगा, टू सी वॉट हैपन ट्राई डिफरेंट वेज ऑफ ब्लोइंग ऑन द बलून्स। अब फूंक मारेंगे तो क्या होगा, ये हम बाद में पढ़ेंगे। कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट, एक एक्टिविटी और है और इसके जो कंक्लूजन्स हैं वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। As shown in figure 8.5, take a strip of paper which is 20 centimeter long and 3 centimeter wide। इस तरह से हम पेपर की एक पतली सी पट्टी लेंगे जो 20 सेंटीमीटर लंबी होगी और 3 सेंटीमीटर चौड़ी होगी। होल्ड द स्ट्रिप ऑफ पेपर इन बिटवीन योर थंब एंड फोर फिंगर, इस तरह से हम फिंगर और थंब के बीच में इसको पकड़ेंगे एंड गिव अ ब्लो ऑन इट, और इसको हम ब्लो करेंगे। अकॉर्डिंग टू यू हु इज़ करेक्ट, What will happen to the paper strip? जब हम एयर ब्लो करेंगे तो क्या होगा, पहेली एंड भूजो थिंक द स्ट्रिप विल बी लिफ्टेड अप और विल बेंड डाउन रेस्पेक्टिवली। पहेली और भूजो क्या सोचते हैं कि जो स्ट्रिप है वो क्या होगी, ऊपर उठेगी और नीचे आ जाएगी, ठीक है। क्या होगा ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।